मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने देख लेना इसको, ठीक है। लिटिल किंजा कैंसेंट मॉन्की एलिफेंट ज़ेब्रा, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको स्टडी करेंगे। इसी में आपसे पूछ सकता है मिनिमम किसका होगा, तो एल्यूमिनियम सबसे ऊपर होगा इनमें, एल्यूमिनियम सबसे ऊपर होगा, जो ऊपर होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल हमने क्या पढ़ा था, नीचे की तरफ क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। तो इसमें पूछा है नीचे, सबसे नीचे कौन है, कॉपर है, आयरन कैडमियम और एल्यूमिनियम की निस्बत, और सबसे ऊपर कौन है, एल्यूमिनियम, तो बेटा इसका क्या होगा फिर, मिनिमम होगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था, इसी तरह का और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, तो आपने कोशिश करनी है क्वेश्चन को आंसर करने की, ठीक है। तो देखिए एक सिंपल ईएमएफ से रिलेटेड आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, इसको मैं शेयर कर रहा हूं। तो देखिए मेरे पास जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है, फॉर एग्जांपल ई नॉट रिडक्शन है आपके पास, वो कितनी वैल्यू है उसकी, अगर आपके पास जिंक की बात करते हैं तो जिंक के लिए जो वैल्यू है कहता है -0.76 वोल्ट है, और इसी तरह से ई नॉट रिडक्शन जो है वो कॉपर के लिए आपके पास कितनी है, 0.34 वोल्ट, ठीक है। अगर आप इसकी ईएमएफ कैलकुलेट करें, या आपसे पूछे बताइए रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, या आपसे पूछे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तो ये तीनों ही क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्टेड है। तो बेटा सबसे पहले ईएमएफ को देख लेते हैं। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल उसने गिवन दिया हुआ है, तो बेटा दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है, आपने ये देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन नीचे है और कौन ऊपर है। जो नीचे होगा उसकी हमेशा रिडक्शन होगी, जो ऊपर होगा उसकी हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। जिंक और कॉपर में से जो ऊपर है वो जिंक है, इट मींस ये जो पोटेंशियल दिया है रिडक्शन का ये एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि हम यहाँ पर कौन सा लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे। कॉपर जो है वो नीचे है, इट मींस इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल लगेगा। अगर आपने इसके रिडक्शन से ऑक्सीडेशन में जाना है तो बेटा जस्ट उसका साइन चेंज कर दें, प्लस 0.76 वोल्ट हो जाएगा। वो क्यों गया, तो जो ईएमएफ होती है आपके पास वो बेसिकली क्या है, ई नॉट रिडक्शन प्लस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। आपने रिडक्शन वाली वैल्यू देखें तो 0.34 है, ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू देखें तो 0.76 है, सॉल्व करें 1.1 वोल्ट आ गया, तो ये इसकी ईएमएफ है। अगर तो बेटा इसकी ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव में है, अगर इसकी बेटा ईएमएफ की वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तो इट मींस ये आपके पास स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा, और अगर नेगेटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि रिएक्शन क्या होगा बेटा, फिजिबल रिएक्शन होगा, ओके। तो इसमें आप आपसे ईएमएफ पूछ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि आप बताएं ये स्पॉन्टेनियस है, या ये पूछ सकता है बताएं ये फिजिबल है कि नहीं। अब जरूरी नहीं है कि तमाम वैल्यूज आपको इसी तरह से दे, वैल्यूज की वेरिएशन हो सकती है, उसकी बेस पर मैं आपके साथ और भी एमसीक्यू शेयर करता हूं जिसमें हम इसकी कुछ वैल्यू वेरी करेंगे, बेटा। सर ये थोड़ा रिपीट कर देगा, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। लेट ज्वाइन किया तो देखो बाकी पे टाइम होगा कि नहीं, हां कौन सी बात नहीं पूछे सर ये ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट फिर एक्सप्लेन कर दे। मैं करता हूं जी, मैं कर देता हूं, एक बार दोबारा सुनने शाबाश जो बच्चे लेट है थोड़ा सा। बच्चे ये देखें ई रिडक्शन दिया हुआ है जिंक का, ठीक है, और ई रिडक्शन ही कॉपर का दिया हुआ है। अब दोनों चीजें तो रिड्यूस नहीं हो सकती ना, आपको तो रिडक्शन पोटेंशियल ही देगा, या जो भी पोटेंशियल दे आपने खुद जज करना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन कहां पे फॉल कर रहा है, ठीक है बेटे। तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो उसमें रिडक्शन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। जिंक ऊपर है बेटा, कॉपर नीचे है, तो जिंक की क्या होगी ऑक्सीडेशन और कॉपर की क्या होगी रिडक्शन। मींस आप कॉपर का क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, और जिंक का क्या लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए अगर वो नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव कर दें, अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव कर दें, जस्ट आप उसका साइन चेंज करेंगे, वैल्यूज क्या रहेंगी बेटा सेम रहेंगी। तो मैंने यहाँ पर देखें जिंक ऊपर है तो इसका पोटेंशियल रिडक्शन दिया हुआ था, तो आपने रिडक्शन की बजाय क्या लेना ऑक्सीडेशन, तो वैल्यू किसमें चली जाएगी प्लस में, क्योंकि रिडक्शन माइनस में थी तो ऑक्सीडेशन किसमें होगी प्लस में। फिर आपने इन दोनों को सम कर दिया तो 1.1 आ गया, और वो वैल्यू पॉजिटिव के अंदर है तो इट मींस आपके पास स्पॉन्टेनियस होगा। अगर मैं इसी वैल्यू को फॉर एग्जांपल अगर आप कोई और इक्वेशन बनाकर वो आपसे पूछ लेता है आंसर नेगेटिव आ जाता है तो फिर वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, ठीक है। जैसे देखें मैं यहाँ पर कहता हूं जी ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन है आपके पास सिल्वर और कॉपर की। सिल्वर की आपके पास है प्लस 0.5 वोल्ट, और कॉपर की आपके पास कितनी है बेटा प्लस 0.3 वोल्ट, ओके हो गया। अब आपने ये देखना है, देखें जो ऑप्शंस हैं वो यहां पर राइट अप करता हूं। ऑप्शन है आपके पास Ag प्लस ये पॉजिटिव
Ag पॉजिटिव Cu न्यूट्रल अल्फा ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन है बेटा आपके पास Ag पॉजिटिव Cu न्यूट्रल Ag न्यूट्रल Cu पॉजिटिव। चार्ली ऑप्शन आपके पास है Ag पॉजिटिव Cu पॉजिटिव Cu न्यूट्रल Ag न्यूट्रल एंड डेल्टा ऑप्शन आपके पास है कॉपर प्लस सिल्वर Ag पॉजिटिव Cu पॉजिटिव। अब आपको डाटा उसने गिवन दे दिया है, आप ये बताएं इन चार ऑप्शन में से कौन सी इक्वेशन इस डाटा के अकॉर्डिंग ट्रू है। जी कैसे बता सकते हैं? सिल्वर भी दिया हुआ है और कॉपर भी दिया हुआ है। बीटा अगर आप इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज देखें तो यहाँ पर देखें बेटा, जो सिल्वर है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो कौन रिड्यूस होगा? सिल्वर। सिल्वर क्या होगा बेटा? रिड्यूस। सिल्वर क्या होगा? रिड्यूस। आपसे यहाँ पर उसने कोई वैल्यू नहीं पूछी, ईएमएफ नहीं पूछी, आपने जस्ट वैल्यू से ये प्रिडिक्ट करना है कि क्या उसकी ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी। ठीक है, तो बेटा ये है कॉपर, इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। इसका साइन चेंज करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास उसने वैसे में बातें पूछी नहीं है, जस्ट आपने इतना प्रिडिक्ट करना है कौन रिड्यूस होगा कौन ऑक्सीडाइज। तो सिल्वर रिड्यूस कहां पर हो रहा है? ये देखिए सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कम कहां पे हो रहा है? ये 0 से तो प्लस में जा रहा है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकती। यहां देखें पॉजिटिव से न्यूट्रल में जा रहा है, मींस यहां पर इसकी रिडक्शन कॉपर की क्या हो रही है? देखें 0 से प्लस ऑक्सीडेशन के ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन बाकी भी देख ले पहले, सिल्वर पॉजिटिव है न्यूट्रल में जा रहा है, सिल्वर की रिडक्शन हो रही है, यस सिल्वर के लिहाज से तो ठीक है, कॉपर के लिहाज से देखें कॉपर भी रिड्यूस हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिल्वर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, दोनों ऐसे नहीं कर सकते। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बेटा माइक ऑफ करें प्लीज। जी नेक्स्ट थोड़ा सा चलते हैं हम। सर ये जो कॉन्सेप्ट है सर रिडक्शन पोटेंशियल और सर ऑक्सीडेशन वाला, ये सर आप दोबारा बता दें। बेटा मतलब क्या चीज नहीं इसमें समझ आई मुझे, वो पूछे ना, फिर मैं बताता हूँ। सर मतलब सिल्वर का जैसे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये अब ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस? सर ये वाला रिड्यूस, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा। ठीक है, बात समझ आई है? यस सर समझ आ गई सर, क्लियर हो गया। Okay, Are you explaining this from the phrase you made yesterday, that Lil Kinza? Are you explaining this from that point of view? Yes, yes. These are all the questions based on the electrochemical series. ठीक है, ये तमाम बातें electrochemical series से ही रिलेट कर रही हैं। अगर आपको वो लिटिल किंजा वाली तमाम निमोनिक याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। Okay, thank you. Yeah. Okay, जब आपको वैल्यूज गिवन होंगी फिर आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपको वैल्यू गिवन नहीं होगी तो फिर आप उसको करेंगे। अच्छा जी, जैसे यहाँ पर देखिए आपने, हाँ जी बेटा। सर ये दूसरे क्वेश्चन में आपने पॉजिटिव साइन से स्पॉन्टेनियस बोला है, तो लेकिन स्पॉन्टेनियस तो एक्सोथर्मिक होता है, तो नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये तो ईएमएफ है बेटा, वो तो एंथैल्पी उसके अंदर हम बात करते हैं, और वो भी ऑलवेज वो जनरली का टर्म यूज करते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस है? अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, अगर नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी वो रिएक्शन खुद ब खुद नहीं ओके होता। सर, देखिए ठीक हो गया? ठीक सर। अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं हम। ये देखो सर आपने जिंक की साइन भी चेंज किया है। किसका? जिंक का? जी जी बेटा यहाँ जिंक की रिडक्शन है ना, जो पोटेंशियल गिवन है वो रिडक्शन में है, और जिंक हो क्या रहा है? ऑक्सीडाइज, तो बेटा साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, ओके एक और एमसीक्यू देखें सर। हाँ जी बेटा बोले। सर जब हमें ईएमएफ की वैल्यू दी होती है जब तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन इसी तरह जब रिएक्शन लिखे होते हैं तो फिर उसमें हमने फिर ये देखना होता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए तो फिर वो स्पॉन्टेनियस होगा। वो भी अभी मैं वेरी नेक्स्ट पूरी क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, ओके सही है बेटा, आगे चलते हैं हम। जो आपने क्वेश्चन किया मैं उसकी भी एग्जांपल अभी कोड कर देता हूँ। Which of the following can displace sodium? Can displace sodium? इनमें से कौन सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है? मैग्नीशियम, बीटा ऑप्शन है बेटा जिंक, चार्ली ऑप्शन है एल्यूमिनियम, डेल्टा ऑप्शन है कोई भी आप रख लें, जब कोई ना मिले तो आप इसमें ऑल ऑफ दीज या नन रख लीजिए। जी शाबाश, बताएं which of the following can displace sodium? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें, वहां से आपको आइडिया हो जाए। अल्फा सर नन,
डेल्टा सर। सर लर्न कोई भी नहीं कर सकता। सर क्योंकि Okay. कैल्शियम और ये तमाम पोटेशियम metals हैं ना? डेल्टा ये तमाम मेटल्स हैं, ऊपर वाली नीचे वाली को रिप्लेस कर सकती है सिर्फ। तो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिस्प्लेस सोडियम, कौन सोडियम को कर सकता है बेटा? कोई नहीं, क्योंकि सोडियम इन सबसे ऊपर है, सोडियम जो है वो इन सबसे ऊपर है, तो नन ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह के ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिसमें तमाम ऑप्शंस गिवन हो। ये देखो बेटा जो आपने बोला था ये एहसान सर इनके लिए फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करना होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लाजमी याद करना पड़ेगी बेटा, मैंने इसीलिए आपको उसका निमोनिक बताया ताकि आप उसको प्रिपेयर करें। ये एफएससी के अंदर भी हम बच्चों को कहते हैं और मैं ये लाजमी तौर पे याद करवाता हूं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पॉन्टेनियस, शाबाश, ये बात नहीं बताना मुझे, अल्फा ऑप्शन है, मैं 2 ऑप्शन लिखूंगा बस, ठीक है, ताकि हमारा टाइम जो है वो थोड़ा सा सेव हो जाए। शाबाश, मैं यहाँ पर 2 ऑप्शन लिख रहा हूँ, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक, और बीटा ऑप्शन लिख देता हूँ बेटा, इसकी जगह पर हम कर लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम। हाँ जी, मैंने 2 ऑप्शंस ही लिखी हैं, इनमें से कौन सा स्पॉन्टेनियस है? शाबाश, हमें कैसे पता लगेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। क्या पता लगेगा? मैग्नीशियम यहाँ 0 है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ जिंक 0 है, यहाँ जिंक पॉजिटिव है, यहाँ मैग्नीशियम पॉजिटिव 2, यहाँ जिंक पॉजिटिव 2, यहाँ पे जिंक 0, यहाँ मैग्नीशियम 0। आपने ये देखना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है। बेटा मैंने आपको एक गम बोला था जिसको पंजाबी में हम बोलते हैं गम, सिंपली कि अपर इज ऑक्सीडाइज। क्या बोला था? अपर इज ऑक्सीडाइज, ऊपर वाला ऑक्सीडाइज होगा। तो ऊपर कौन है आपने ये देख लेना है, जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो मैग्नीशियम ऊपर होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा, जिंक रिड्यूस होगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी बनेगी? अल्फा। ठीक है, तो यही स्पॉन्टेनियस होगा, यही स्पॉन्टेनियस है, ये खुद ब खुद हो सकता है, ये रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस के अंदर कंसीडर हो जाएंगे। ओके, थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, देखिएगा। इस तरह के बहुत क्वेश्चन है बेटा, जस्ट उन वैल्यूज को वेरी करते जाना है तो क्वेश्चन बनते जाएंगे। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इसके बारे में ज्यादा बेहतर आइडिया होगा। ये देखिए क्वेश्चन है आपके पास, x का रिडक्शन पोटेंशियल उसने आपको दिया हुआ है बेटा 0.3, इनको जरा गौर से देखना है। y का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, y का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, y का ऑक्सीडेशन लिख दिया उसने 0.5 और z का रिडक्शन दिया हुआ है 0.6। ठीक है, तो कहता है विच वन इज करेक्ट? ए ऑप्शन है x प्लस वाई, x पॉजिटिव प्लस y नेगेटिव। बीटा ऑप्शन है y पॉजिटिव z, ये दोनों मिलकर z पॉजिटिव और y बना रहे हैं। चार्ली ऑप्शन आपके पास x प्लस z, x पॉजिटिव z नेगेटिव पर, एंड डेल्टा आप रख दें ऑल ऑफ दीज। जी, अब अगर आपको ये 3 वैल्यूज गिवन है, आपने बताना है इन चारों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो बेटा आप इसमें क्या करेंगे, जो वैल्यूज गिवन है इनकी एक खुद से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना लो। देखिए x y z क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है? नो। तो फिर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खुद बना लें। टॉप टू बॉटम E नॉट रिडक्शन इंक्रीज करता है, E नॉट रिडक्शन इंक्रीज करता है। आप इनके रिडक्शन पोटेंशियल लें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस ऑक्सीडेशन को नहीं देखते, आप इसको भी रिडक्शन में लेते हैं, तो क्या बनेगा? ये तमाम को चेंज कर, ये देखिए ये रिडक्शन है, ये तो 0.3 देगा, ये ऑक्सीडेशन है तो -0.5 हो जाएगा। मेरी बात समझे आप कि रिडक्शन से ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में आना है तो जस्ट साइन का चेंज होगा। जैसे मैंने जिंक का किया था अभी पिछले एग्जांपल में, ये रिडक्शन ही है तो 0.6 होगा। इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाए, सबसे ऊपर कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है? y का, तो सबसे ऊपर y। फिर उससे ज्यादा किसका है? x, उसके बाद x, सबसे ज्यादा किसका है? z, तो उसके बाद कौन आ गया? z। इट मींस अब अगर आप इस सीरीज को देखें तो नीचे वाला रिड्यूस होगा, ऊपर वाला क्या होगा? ऑक्सीडाइज।
अब आप यहां देखें इस वाली ऑप्शन में एक्स ऑक्सीडाइज हो रहा है और वाई क्या हो रहा है आपके पास, यहां पर देखें एक्स ऑक्सीडाइज हो रहा है, वाई रिड्यूस हो रहा है। क्या वाई रिड्यूस हो सकता है एक्स की निस्बत? नो। इट मींस कि ये ऑप्शन नहीं होगा। बीटा ऑप्शन देखें, वाई वाई क्या हो रहा है रिड्यूस और जी क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज। क्या जी ऑक्सीडाइज हो सकता है? नो। ये तो रिड्यूस होगा, इट मींस ये भी ऑप्शन नहीं। चारवीं ऑप्शन देखें, एक्स ऑक्सीडाइज हो रहा है, जी रिड्यूस हो रहा है। जी रिड्यूस हो सकता है, एक्स ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो मींस चारवीं ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पजल करने के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए जरा कुछ क्वेश्चंस को, एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूं बेटा, वो देखें, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो भी। Oh, wait, sir, I didn't understand this one. क्या बेटा, क्या चीज नहीं समझ आई इसमें? देखें मैंने कहा I didn't understand what can be oxidized and what can't be oxidized. I didn't understand that. ओके देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है आपको? Yeah, the one you taught yesterday. ओके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं क्या चीज इंक्रीज करती है? शाबाश, पार्टिसिपेट करें। In the top it's oxidation, and as we go down it's reduction. ओके इट मींस जी रिड्यूस होगा। कैसे? Yes. इस ऑप्शन में देखिए क्या जी रिड्यूस हो रहा है? 0 से माइनस। ओके एक्स को देखें, एक्स क्या हो रहा है? Oxidized. तो यहां देखिए एक्स ऑक्सीडाइज होगा, जी रिड्यूस होगा। ये ऑप्शन ठीक नहीं है। Yes. Okay. ओके बाकी अल्फा में क्या गलत है? अल्फा में क्या गलत है? एक्स ऑक्सीडाइज हो रहा है, वाई रिड्यूस हो रहा है। अब वाई रिड्यूस नहीं ना हो सकता, वाई का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वाई ऊपर है। समझ रहे हैं बात को? इन So sir, in alpha, सर वायर रिड्यूस हो सकते हैं ना, वो तो रिड्यूस। अच्छा सुनिए, ठीक है बट से कंपैरिजन में देखना है, ठीक है? y और x का कंपैरिजन देखेंगे आप। ओके अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। शाबाश, देखिएगा क्वेश्चन है मेरे पास, मैं मल्टीपल ऑप्शंस यहां पर लिख रहा हूं। ए ऑप्शन है, गौर करना आपने, खुद से इनकी कॉन्फ़िगरेशन बनाते जाएं ताकि आपको आइडिया हो जाए। सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट देखते जाएं कि क्या हो रहा है यहां पर। बीटा ऑप्शन है क्लोरीन माइनस Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, ये 2 है इलेक्ट्रॉन। चार्ज है Cl2 0, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Cl नेगेटिव। डेल्टा ऑप्शन है Cu2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉपर। जी आप इनमें से ये बताएं व्हिच वन इज कैथोडिक रिएक्शन। शाबाश चार्ली। इनमें से कौन सा कैथोडिक रिएक्शन है? शाबाश बोलिएगा। चार्ली 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 और डेल्टा बोथ। चार्ली और डेल्टा बोथ। शाबाश, आप पूरी देर इसको देखें। मैं एक और एमसीक्यू लिखता हूं। E नॉट रिडक्शन है दैट इज पॉजिटिव, दैट इज माइक ऑफ करें प्लीज। बहुत ज्यादा ये नॉइज क्रिएट होती है, प्लीज माइक ऑफ करें। लाइबा बेटे आपका माइक जब भी आप ऑन करती हैं तो वो इरिटेशन देता है। इसकी वैल्यू है -0.76 और इस तरह से निकल है वो भी +2 से 0 में आ रहा है, -0.25। ओके अब यहां पर आपने ये बताना है कि इसकी ईएमएफ वैल्यू क्या होगी। मैं ऑप्शन बी लिख देता हूं। सर ये दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है। हाँ, ये निकल का भी रिडक्शन है। तो 1.1 मे बी -1.1 डेल्टा। ओके जी, अब हम पहले वाला क्वेश्चन देखें जी। पहले वाले क्वेश्चन में बताएं जी। शाबाश, आपने बोला जी चार्ली डेल्टा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास डेल्टा होगा। बेटा कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इसमें जस्ट पॉजिटिव चार्ज आएंगे। क्लोरीन वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा, न्यूट्रल वहां पर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये तो वैसे नहीं बनता, ये भी न्यूट्रल है। ठीक है सर, डेल्टा ऑप्शन कैसे आया? सर कैथोड पे तो रिडक्शन होता है। सुने, कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो इसमें हमेशा कौन जाएंगे?
जो आपके पास के टाइम्स होंगे, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो रिडक्शन अगर पहले सबसे पहले आप रिडक्शन लिखें तो लास्ट चार्ली और डेल्टा ऑप्शन पे जाते हैं। अब रिडक्शन के बाद आपने चार्ज देखना है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सर कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 0 की स्टेट में जा रहा है, तो ये अच्छा ये रिडक्शन हो गई। ऊपर वाला क्यों नहीं हो सकता सर? बेटा न्यूट्रल है, क्लोरीन न्यूट्रल है। सर सेकंड वाले का तो अल्फा नहीं आंसर। यस सर। सेकंड इसमें अभी आते हैं, इसको भी हम देखते हैं। अब देखिए आपको उसने दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ऐसे ही है। अब ऊपर कौन है आप मुझे बताएं, ये दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए उसने। अब आप क्या देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें कौन ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? जिंक। तो जिंक की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो क्या ये माइनस में लिखा जाएगा? नो प्लस में। प्लस 0.76, ये तो माइनस में लिखा जाएगा। इसको सॉल्व करने आप प्लस 0.76 0.25 0.51 इसका अल्फा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहां तक देखें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें जी। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेंगे, या आई थिंक सर निकल को पॉजिटिव नहीं करेंगे? क्या करेंगे? निकल की जो वैल्यू है उसे भी पॉजिटिव नहीं करेंगे क्योंकि वो हाइड्रोजन से ऊपर है सीरीज में। हम तो निकल और जिंक को देख रहे हैं, हाइड्रोजन को तो नहीं देख रहे ना, ठीक हो क्या बेटे? अच्छा जी, okay. Sir, so zinc is above nickel in the series. That's why you made it positive. Yes. Okay, thank you. Okay. अब मैं आपके साथ एक पेपर शेयर करता हूँ, हम उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे साथ साथ, और उसमें भी बहुत से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को हम वहां पर भी डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके साथ बेटे शेयर करता हूँ पेपर को, तो फिर हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करते हैं। प्लीज वेट कीजिएगा 1 मिनट। ओके, जी वो कितना है बेटा? प्लस 0.80 वोल्ट। ईएमएफ रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड। देखिए बेटा, उसने आपसे क्या पूछ लिया, रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अब स्टूडेंट्स ये देखें, अगर आप ईएमएफ देखते हैं तो ईएमएफ क्या होती है, ई नॉट रिडक्शन प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ई नॉट ऑक्सीडेशन। जब हमने पहली लाइन पढ़ी तो पहली लाइन में उसने क्या बोला, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट HCl। इट मींस एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन होगी, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन होगी। तो अगर आप यहां देखें ईएमएफ की वैल्यू थी 2.46, रिडक्शन वैल्यू उसने दी हुई है 0.8 प्लस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन आप कैलकुलेट करें। इसको उठा के दे रहे हैं 2.46 माइनस 0.8 ई नॉट ऑक्सीडेशन। क्या जवाब आएगा इसका? 2.46 में से आप माइनस कर दें 1.66। अब ये वैल्यू आई है आपके पास ऑक्सीडेशन की। कुछ बच्चे यहीं पर टिक कर देंगे किस ऑप्शन पे, अल्फा पे, लेकिन इसका आंसर अल्फा नहीं होगा। उसने आपसे पूछा है रिडक्शन, तो बेटा इसका साइन चेंज कर दें, मिलेगा -1.66। तो ऑप्शन कौन सी बनेगी आपके पास? 4। ठीक हो गया जी। आपने इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है। नेक्स्ट, एंथैल्पी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस। हाय, दोबारा से रिपीट करता हूं, सुन ले। पहली लाइन पढ़े, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट HCl। इसका क्या मतलब है? सर मतलब क्या जो एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर सकती है वो ऊपर है। हाँ जी, वो एल्यूमिनियम ऊपर है। अब ईएमएफ किसकी इक्वल होती है? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। इसमें रिडक्शन प्लस रिडक्शन तो नहीं लिख सकते ना, ठीक है। तो यहां से आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही मिलेगा। आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो निकाला, बुक उसने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, रिडक्शन, तो आप क्या करें उसका सिर्फ क्या चेंज कर दें, साइन चेंज कर दें, ठीक है। सिल्वर तो रिड्यूस ही होगा, उसने ऐसा ही बोला हुआ है। एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होगा, और अगर वो ऑक्सीडाइज होगा तो उसने आपसे उसका रिडक्शन पूछनी है, तो ऑक्सीडाइज वाला निकाल कर रिडक्शन के लिए साइन चेंज कर दें, ठीक है। ये तो आम सी बात है। अगर मैं कहूं कि सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, तो बेटा क्या जवाब होगा? -0.80। सिर्फ साइन चेंज करना है। तो आप पहले उसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे, फिर उसका साइन चेंज कर देंगे
जी बच्चे नेक्स्ट देखें, एंथैल्पी चेंज इन ए साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है बेटा? जीरो। बी का ऑप्शन होगा। 8 वाला देखें, सॉल्यूशन कंटेनिंग क्लोरेट, 1 वाले में आयंस आर यूज्ड एज हाउसहोल्ड ब्लीचेस एक्सेट्रा। उसने क्वेश्चन ये पूछा है इक्वेशन देकर, which oxidation state is shown by chlorine in each of these 3 ions। तो बेटा आप ऐसा करें, जो आपको 3 ions उसने बोले हैं उनमें लिख लें 3ClO है नेगेटिव, 3ClO नेगेटिव है, और कौन सा है ClO3 नेगेटिव है, और Cl नेगेटिव है, यही है ना जी। तो आप इनको अगर सॉल्व कर लें तो कितना बनेगा, यहाँ सॉल्व कीजिएगा बेटा, ऑक्सीजन -2 होता है तो क्लोरीन कितना होगा जी, क्लोरीन कितना होगा, ओवरऑल चार्ज कितना है -1 चार्ज आना चाहिए ना, तो ये -2 है तो +1 मिलेगा। इधर आ जाइए, -6 आंसर आएगा, -1 तो +5, ये -1, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा बनेगा? चार्ली। नेक्स्ट, which of the following factors account for degree of dissociation of an electrolyte? ये सिंपल है, जो आप आयनाइजेशन या डिसोसिएशन की बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये ऑल ऑफ दीज होगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, टेंपरेचर, यानी कि ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया जी, व्हिच गैस विल बी इवॉल्व्ड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड? जी शाबाश, बताइए जी, ये कल की बात है। कोई भी नहीं होगी गैस। हाँ जी बेटा, सर गैस तो इवॉल्व होगी ना, कॉपर डिपॉजिट होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, गैस इधर कोई मुझे इसमें आप ऑप्शन बताएं। शाबाश सर डेल्टा होगा, डेल्टा आंसर है सर, डेल्टा। वेरी गुड बेटा, गैस पूछा हुआ इसने तो नन ऑफ दीज होगा, कैथोड पे कोई गैस इवॉल्व नहीं होगी, ठीक हो गया बेटा। अगर वो गैस ना पूछता, सिर्फ वो वैसे ही पूछता तो फिर बीटा था ना, फिर बीटा, ठीक है। और अगर वो कैथोड की जगह पर एनोड कर देता तो फिर चार्ली बन जाना था, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको देख लेना। तो अभी जो इसमें ऑप्शन कैथोड अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, सर एनोड पे पूछता तो फिर तो ऑक्सीजन होना था ना बेटा। उसने आपसे पूछा है कौन सी गैस इवॉल्व होगी, तो इसमें तो बेसिकली कॉपर आता है, लेकिन जब उसने गैस का वर्ड यूज कर दिया तो कॉपर गैस तो नहीं है ना, तो गैस बताना है, तो इट मींस नन ऑफ दीज। जी सर वो तो समझ लगी, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि एनोड पे अगर पूछता तो फिर ऑक्सीजन होना था ना जवाब, क्लोरीन तो नहीं ना, एक्वस है। नहीं क्लोरीन ही आएगा उसमें। सर उस पे डिपेंड करता है ना, कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। अहमद की कल भी बात हुई थी, फिर उसके बाद हम कंसंट्रेशन को देखते हैं, पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फिर कंसंट्रेशन। जी सर मैं डाइल्यूट की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हैज द सेम वैल्यूज बिकॉज। जी क्या हो सकता है? क्या बात, ये क्वेश्चन हमने काफी दफा डिस्कस किया कि अगर तो वो एक H पॉजिटिव आयन और एक OH नेगेटिव आयन दे रहा है, तो ओवरऑल जो 1 मोल वाटर बनेगा उसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे, तो आपने इसको उसी के अकॉर्डिंग ही देखना था। नेक्स्ट, in endothermic reaction the heat content of the dash blah 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 जो भी है, अल्फा ऑप्शन देखें, products is more than that of reactants। अल्फा है सर आंसर। reactants is equal to that of product, reactants is more than that of product, reactants is equal to 0। बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अल्फा। एंडोथर्मिक रिएक्शन की डायग्राम आप बना लें, सिंपल इस तरह से डायग्राम बनेगी, तो प्रोडक्ट जो है वो क्या होते हैं, एनर्जी में होते हैं, तो बेटा यहाँ पर जो ऑप्शन होगी वो कौन सी होगी? अल्फा। नेक्स्ट देखें, वर्क में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एज। जी वेरी सिंपल, P डेल्टा V। ये आंसर है। द कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इज। हाँ जी शाबाश, बीटा आंसर है सर। ओके शाबाश, वेरी नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड then which of the following possible change occur? शाबाश, बताइएगा कौन सा पॉसिबल चेंज हो सकता है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या चेंज आएगा? चार्ली अल्फा हाइड्रोजन इज डिपॉजिटेड एज कैथोड, कैसा हो सकता है? चार्ली है आंसर। कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में अल्फा ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कॉपर जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, हाइड्रोजन वाला तो कांसेप्ट नहीं होगा। कॉपर इज डिपॉजिटेड एट एनोड, ये भी गलत हो गया ना, गलत है सर। चलो बात
ठीक हो जाती। चार्ली कलर ऑफ आंसर। द सॉल्यूशन बिकम्स फेड। यस बेटा, देखें वो कॉपर सल्फेट से कॉपर में जा रहा है तो कलर फेड हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है तो कॉपर का तो नहीं होगा ना, तो इसलिए फिर वो आपके पास कलर उसका क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है ई नॉट रिडक्शन ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग इट विद। हाँ जी, किसके साथ कंपेयर करते हैं? 3 वाला करना था अभी। 16 वाला। ओके सॉरी, कितने वाला क्वेश्चन है? 16 जी। स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज द, ये मैंने आपको रिलेशन बोला था, जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होगा उतना उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल नॉट रेडॉक्स, इधर लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सर रिपीट करें। स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटा मैंने कहा था इसको उल्टी याद रख लें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसकी रिडक्शन होगी। ठीक है, इट मींस उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। देखो क्या डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ये रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है? रिडॉक्स पोटेंशियल जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। वो तो मुझे पता है सर, लेकिन रिडॉक्स पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल समझ आता है, हम हाइड्रोजन के कंपैरिजन में करते हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं? ईएमएफ कह लो। ठीक है सर। अच्छा, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करंट फ्लोज, हाँ जी क्या होता है, एनोड से कैथोड को मूव करता है। ठीक है, आउटसाइड द सेल। ठीक है, आउटसाइड द सेल, ये भी आप देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्या होगा इसका आंसर? तो नहीं बेटा, फ्रॉम कैथोड टू एनोड इनसाइड द सेल नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, E naught reduction of an element can be calculated by comparing it with हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो चार्ली ऑप्शन सर 17 का ऑप्शन क्या है? बेटा चार्ली। सर 17 में अगर गैल्वेनिक सेल पूछता तो पूछता फिर भी एनोड टू कैथोड ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड मूव करते हैं। सर हमेशा आउटसाइड मूव करेंगे सेल के? नहीं बेटा, हमेशा से। उसके अंदर जो साल्ट ब्रिज होता है वो जस्ट माइग्रेशन ऑफ आयंस के लिए होता है। फिर गैल्वेनिक की बात करेंगे, गैल्वेनिक सेल में भी आउटसाइड होगा? जी आउटसाइड ही होगा, यही करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, ये दोनों सेल के लिए नहीं होता कि एनोड टू कैथोड जा रहा है करंट? ये इसके लिए एमसीक्यू दोनों के लिए भी बन सकती है। ठीक है, ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए भी ऑप्शन लिखी हुई है। कुछ एमसीक्यू तो आउटसाइड होता है तो इनसाइड पे तो कैथोड के एनोड की ठीक होना चाहिए। बेटा उसमें जस्ट माइग्रेशन ऑफ आयंस हो रही होती है। ठीक है, और जो फ्लो करता है वो बेसिकली करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसी चार्ली ऑप्शन पे ही जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखें, ई नॉट रिडक्शन ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। चार्ली। E naught reduction of an element can be calculated by comparing it with standard hydrogen electrode. Very simple. Next, which of the following molecules show only translational motion? शाबाश, मैंने आपको 3 आंसर है सर, डेटा आंसर है सर। रिडक्शन और वाइब्रेशन थी, तो इसमें मोनोटॉमिक होगा हीलियम बीटा। नेक्स्ट, which of the following value of standard reduction potential suggests that the reducing power of an element is approximately equal to the oxidizing power? जी बीटा। सिंपल बेटा, जब वो 0 होगा तो वही दोनों वैल्यू सेम होंगी। अच्छा जी नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ हीट चेंज अकम्पेनिड बाय अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। चार्ली सर। जी इसको सिंपल देखें, डेफिनेशन बोली हुई है उसने, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आ जाएगी आपके पास। द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये देखें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से आपको दे दी है 218 है। कहते हैं एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ H2 कितनी होगी? बेटा H2 है, देखिए एक H की एटमाइजेशन में 218 है तो डबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? डबल। अब यहाँ पर देखें डबल तो होगी, लेकिन पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कुछ बच्चे क्या करेंगे 218 मल्टीप्लाई बाय 2 तो प्लस 436, ये गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन बीटा होगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछी है इसने, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो साइन जो है वो नेगेटिव में आएगा, -436 किलो जूल पर मोल होगी। Next, the net heat change in a chemical reaction is same whether it is brought in 2 or more different ways
in one or several steps it is known as, जी इसको क्या बोलते हैं हम सिंपली? Charlie. स्टेटमेंट Charlie, sir. फैसला बोला हुआ इसने. नेक्स्ट, which of the following is correct relationship for the calculation of lattice energy? शाबाश, lattice energy के लिए क्या correct relation होगा? सर 24th वाला नहीं 24 का है, ओके 24 सॉरी मिस कर दिया, 24 जी. Which of the following is correct relationship at constant pressure? शाबाश, प्रेशर भी क्या होगा? Alpha. अच्छा, ये दोनों आपने याद रखने हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे भी और कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी, ठीक है? अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो बीटा ऑप्शन बना था, अब कांस्टेंट प्रेशर है तो एंथैल्पी के इक्वल होगा, यानी कि अल्फा. नेक्स्ट, which of the following is correct representation for the calculation of lattice energy? शाबाश, lattice energy के लिए कौन सी correct representation होगी? फॉर्मेशन माइनस डेल्टा एच एक्स होगी, या अगर आप इनमें ऑप्शन देख लें डेल्टा एच ऑफ एफ इज इक्वल डेल्टा एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एच ऑफ ई लिखा हुआ है. यस सर यहाँ पे एल नहीं होना चाहिए ओके तो गलत बात है, एक ही नोटेशन यूज होनी चाहिए ना सर. हाँ हाँ एक ऑप्शन सर वो इधर सही लिखा हुआ है सर, एलएमएस पे ना उन्होंने थोड़ा सा वो आगे पीछे कर दिया इसलिए एलएमएस डेल्टा एच ऑफ एन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एच ऑफ एफ, ठीक हो गया. और ये बेसिकली ई लिखा गया, एल ही होना चाहिए, फिर अल्फा ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है? जी सर. एल ही होगा. ओके नेक्स्ट, आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, ये लेटेस्ट एनर्जी है तो उसका आखिरी वाला पोर्शन उन्होंने ही लगा दिया, तो भाई वो एल ही होगा ना. नेक्स्ट सर कौन सा ऑप्शन होगा 25 का? अल्फा ही बनेगा बेटा, वो ई की जगह पर एल होगा तो वो अल्फा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अच्छा जी, 2H पॉजिटिव प्लस 2CrO4 नेगेटिव 2. आगे फर्दर इक्वेशन आपको दी हुई है, कहता है द चार्जेस आर बैलेंस्ड इन द अबव इक्वेशन बाय एडिंग. जी कैसे, क्या ऐड करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछ रहा है ना, आप चार्ज देखें पहले, राइट लेफ्ट साइड पे बताएं मुझे कितना चार्ज है. हाँ +3 +3 क्यों बेटा? 2 पॉजिटिव चार्ज है और 4 नेगेटिव चार्ज है. नहीं बेटा देखो -2 होगा सर, राइट साइड पे नहीं कह रहा हूं मैं. हाँ जी -2 होगा जी, -2 होगा ना लेफ्ट पे -2, राइट पे 0. हाँ 0 नहीं right होगा पे क्या करेंगे आप? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, राइट पे क्या कर दें? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें. बेटा ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4 होगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 +2 होगा, सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा. तो दूसरी साइड पे +2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, ऑपोजिट साइड पे यानी कि राइट साइड पे, तो इसका ऑप्शन अल्फा हो जाएगा. नेक्स्ट, KMnO4 act as oxidizing agent and ultimately form this the number of electrons transferred in each case. तो बेटा आप पहले इनको लिख लें, फिर इनका ऑक्सीडेशन नंबर देख लें. MnO4 नेगेटिव है, MnO4 नेगेटिव 2 है, MnO2 है, फिर है आपके पास Mn2O3, फिर है बेटा आपके पास Mn पॉजिटिव 2. हाँ जी, इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए. शाबाश, इसका क्या होगा? -8 + 6, इसका बताएं +4, इसका बताएं +3. तो अब आप देख लें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है उसने वो आपके पास चेंज हुआ है. KMnO4 से चेंज हुआ, ये होता है +7. तो देख लें +7 से 1 में आया, 6 में आया, कितने का चेंज आया? 1 का. 7 से 4 में आ रहा है, 3 का, 3 में जा रहा है, 4 का, 2 में जा रहा है तो 5 का. 1 3 4 5, यानी कि कौन सी अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक हो गया बेटा? नेक्स्ट चलते हैं. सर आपने +7 क्यों लिखा? बेटा KMnO4 है ना, KMnO4 से पूछ रहा है, KMnO4 से इसमें जाए, इसमें जाए, इसमें या इसमें, तो कितने का चेंज आता है, ये क्वेश्चन था. ओके सर. अच्छा नेक्स्ट देखें, कहता है इन एन ऑपरेटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज टू. मैंने आपके साथ सॉल्ट ब्रिज की एमसीक्यू शेयर की थी, अगर आप उसको भी देख लेते और यहाँ पर देख लें तो कौन सा होगा जी? अलाउ हाइड्रोलिसिस, परमिट द माइग्रेशन ऑफ आयंस, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका. नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन व्हिच डज ब्रोमीन शो द लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर? शाबाश बताएं जी. डेल्टा चार्ली है सर, चार्ली आंसर है सर. चार्ली आंसर है. -1 बच्चे मोस्टली 0 पे जाते हैं जैसे एहसान गया,
तो कोशिश करिए सब जब भी ऐसा क्वेश्चन हो सॉल्व कर लिया करें, न्यूमेरिकल हो तो सॉल्व किया करें। मैं टाइम सेविंग की वजह से आपसे ओरली पूछ रहा हूँ, अदरवाइज मैं भी सॉल्व करता हूँ हमेशा, तो आपने सॉल्व करना है इनको, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं इन द रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मेटालिक आयरन इज रिड्यूसिंग एजेंट, Fe3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेटालिक आयरन इज रिड्यूस्ड टू Fe3 पॉजिटिव, रेडॉक्स रिएक्शन है। अब सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप ये देखें कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लें। Fe न्यूट्रल है, पॉजिटिव 3 में जा रही है, तो इट मींस आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये बात तो कंफर्म होगी, ठीक है। और फर्दर देखिए, अगर आप इसमें जो ऑप्शन है लिखा हुआ है मेटालिक आयरन इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है, which reduces the ऑक्सीडाइज हो जाए। ओके, दूसरे बीटा ऑप्शन देखें, ये तो मींस ये ऑप्शन जो है ये तो करेक्ट हुई ना, फिर हमने इनकरेक्ट देखा। बीटा ऑप्शन देखिए, Fe+3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा देखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच ऑक्सीडाइजेस द रिड्यूस इटसेल्फ, क्या Fe+3 रिड्यूस हो रहा है? देख +3 की बात कर रहा है, +3 की बात कर रहा है, यस +3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 40 देखें, मेटालिक आयरन इज रिड्यूस्ड टू Fe+3। एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर, अगर डायरेक्शन मतलब रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जाए तो Fe3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर तो रिएक्ट कर ही नहीं रहा, Fe3+ तो रिएक्ट कर ही नहीं रहा सर, वो तो सिर्फ फॉर्म हो रहा है। देखें इस केमिकल इक्वेशन में, देखिए आपके पास आयरन दो फॉर्म में है, 0 और +3, इस लिहाज से देख लें। नहीं सर, वो तो मैं समझ आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से, लेकिन सर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम तो नहीं कर रहा ना सर, वो किसी को ऑक्सीडाइज तो कर ही नहीं रहा। नहीं, आप सिंपली ये कह लेना कि इसकी जो है ना, ये किसी दूसरे की हो तो ऑक्सीडाइज कर सकता है ना, जैसे ऑक्सीजन को कर सकता है, इसके साथ लिखा हुआ। आपकी बात बाय द वे वो वैलिड है, जो आप बात बोल रहे हैं मुझे समझ आ गई है। आप कह रहे हैं रिवर्सिबल साइन होना चाहिए था, ये बात बोल रहे हैं ना? जी सर। हाँ, वो बात आपकी वैलिड है, लेकिन हम अब इन ऑप्शंस में अगर देखें ना, तो फिर हमें बीटा को करेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ली जो है टोटली रॉन्ग है। मेटालिक आयरन इज रिड्यूस्ड टू Fe+3, ये तो हो ही नहीं सकता। जी सर, ये चार्ली ऑप्शन जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, क्योंकि रिडॉक्स भी होता है, ऑक्सीडाइजिंग भी है, रिड्यूसिंग भी है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, XYZ में आ गया, जैसे मैंने आपके साथ किया था, तो ये QPR में आ गया। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ आपको जी, उसने 3 मेटल्स हैं, PQR 0.50 -0.3 है। मैं इसको मेंशन कर देता हूं ताकि हम इसको सॉल्व कर लें जी। PQR है, PQR वैल्यूज है +0.5, Q की वैल्यू कितनी है आपके पास -3.0, R की वैल्यू कितनी -1.2। कहता है जी ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है, यानी कि आपने ऑक्सीडेशन वैल्यू देख लिया, ऑक्सीडेशन वैल्यू की लिहाज से रिड्यूसिंग पावर मीन ऑक्सीडेशन। पहले इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाएं, सबसे ऊपर कौन आएगा, सबसे ऊपर कौन आएगा, P वाला आएगा, ठीक है। फिर कौन आएगा आपके पास, R, फिर कौन आएगा P। देख रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, ये -3 है, ये -1/2 है, ये +0.5। अच्छा जी, अब आप ये देख लें, जो सबसे नीचे है इसकी क्या होगी, रिडक्शन, और सबसे ऊपर वाली की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो अगर इसका ऑर्डर बनाए तो ऑर्डर क्या बनेगा, Q, R और P। Q, R, P। मुझे पूछा क्या है उसने, रिड्यूसिंग एजेंट मीन ऑक्सीडेशन, उल्टी याद रखना। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन किसकी है, Q की, फिर किसकी है, R की, फिर किसकी है, P। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, कौन सा जी, अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द सिस्टम बिकम्स मोर स्टेबल। तो डेल्टा नहीं, डेल्टा सर दोबारा एक्सप्लेन कर। पावर पूछा हुआ है ना, क्या पूछा हुआ है, रिड्यूसिंग पावर। सर इसमें तो हम सिर्फ वैल्यूज के टर्म में हम देख लें तो फिर भी हो जाएगा ना सर। P की सबसे ज्यादा वैल्यू है तो वो उसकी सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर है, फिर R की, फिर Q की। रिड्यूसिंग पावर पावर रिडक्शन के साथ ना कंपेयर करें। रिड्यूसिंग पावर का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट बेटा, मीन ऑक्सीडेशन। अच्छा ठीक है सर, सही है, सही है। हाँ, आप उसके रिडक्शन के साथ मत देखें। क्लियर होगी सबको ये बातें। नेक्स्ट चलते हैं।
द सिस्टम बिकम मोर स्टेबल इफ इट, हाँ जी क्या होगा? चार्ली। ओके, लूज एनर्जी। तो इसलिए हम कहते हैं नॉर्मली एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, इलेक्ट्रो एनर्जी को लूज कर रहे होते हैं। अच्छा नेक्स्ट, सिंपल है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी ऑफ द सिस्टम टू सराउंडिंग कैन बी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होता है? हीट और वर्क की फॉर्म में, और यहीं से आगे फिर मैथमेटिकल फॉर्म बनाते हैं। द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस विद इन अ सिस्टम इज कॉल्ड बीटा। क्या कहते हैं इसको? सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ आ रही है जी, तो इसमें एनर्जी, इसमें इंटरनल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है, जिसमें हम फर्दर आगे काइनेटिक का पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज डैश चेंज अल्फा एंडोथर्मिक। शाबाश। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कहता है ये किसका एक्सप्रेशन है? वेरी सिंपल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हीट कंटेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर टेकन टू बी जीरो। वेरी गुड। याद करें मैंने आपसे पूछा था नोबल गैसेस का भी, ठीक है, तो 0 है, या ओवरऑल किसी का भी आप चेक कर सकते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू, हाँ जी बीटा बीटा सिर्फ 4.18 जूल। जूल, ओके बीटा हो जाएगा। शाबाश। इन द रिएक्शन the oxidation number of chromium decreases by 3, okay, this indicates that chromium is क्या हुआ? अल्फा। अच्छा, इनके साथ और भी चीजें देख लेनी। अगर मैं बोलूं chromium indicates ऑप्शन होता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो भी करेक्ट होना था, ठीक है? यस सर। ओके, माइक ऑफ रखें। When a zinc piece is placed in copper sulfate solution, copper gets precipitated because क्या रीजन? अल्फा। अल्फा जिंक इज मोर, जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है, ठीक है, एज कंपेयर ऑफ कॉपर, क्योंकि जिंक ऊपर है, जिंक ऑक्सीडाइज होगा। तो इसमें अगर आप करेक्ट ऑप्शन देखें तो कौन सा होगा? बीटा, नॉट अल्फा। बीटा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज लेस देन दैट ऑफ द कॉपर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखें। Which of the following chain in enthalpy in Born-Haber cycle may be negative? जी, किसकी हो सकती है? आपने चार पढ़ी है, उसमें फॉर्मेशन भी देखी हुई है आपने, तो देखिए इसमें फॉर्मेशन तो नहीं है, लैटिस एनर्जी भी नहीं है, जो गिवन है वो देख लें कौन सी है। आयरन एनर्जी, ऑटोमाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और डिसोसिएशन। तो इसमें कौन सी है? बीटा। बीटा, शाबाश। बीटा। सर डिसोसिएशन नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, नहीं हो सकती ना, बॉन्ड ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग हो जाएगी, वो जस्ट लाइक ऑटोमाइजेशन ही होगी। तो बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, O and H एटम्स आर बैलेंस्ड बाय, ये रेडॉक्स सिंपली बात कर रहे हैं, ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो इंस्पेक्शन मेथड से आप इसको कर लेते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? शाबाश, कौन सी होगी? डेल्टा। डेल्टा। यस सर, डेल्टा क्योंकि रिलीज होती है। 57.5, ये तो ठीक है। इट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम आयंस, ये भी बात ठीक है, H पॉजिटिव OH के मिलने से 1 मोल पानी बनता है। इट इज लेस देन 57.5 व्हेन वन ऑफ द एसिड और बेस इज वीक। वेरी गुड। तो डेल्टा एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस, ये तो गलत होगा, तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ Al2O3 कैन नॉट बी मेजर्ड बिकॉज़, शाबाश, चार्ली सर क्या करता है? प्रोडक्टिव लेयर बनाता है जिससे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसको फिर किससे कैलकुलेट करते हैं? बोर्न-हैबर साइकिल या हेस लॉ से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट, द डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर इज, शाबाश, अल्फा चार्ली है सर, चार्ली। अल्फा और बीटा क्यों नहीं है? अरे अल्फा होगा इसका। सर सिर्फ अल्फा होगा सर इसका। क्या सर सिर्फ अल्फा होगा सर। 16.2 जो है सर इसकी। सर ये स्पॉन्टेनियस होता है जी सर। ये देखें, ओके, इसमें देखें लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, ओके, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस भी होता है, स्पॉन्टेनियस भी है, तो अल्फा और नहीं एंडोथर्मिक है ना, नहीं जस्ट अल्फा ही होगा। इसकी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, वो तो एक्सोथर्मिक होती है। वैल्यू तो हमारी बुक में दी है +16 पॉइंट समथिंग, तो जो वो एंडोथर्मिक नहीं होता सर, और एंडोथर्मिक तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है।
सर स्पॉन्टेनियस तो नहीं ना होगा ये? नहीं होगा बेटा। एंडोथर्मिक नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं फिर। सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस तो नहीं होती सर। सारे यस सर, ये एक्सेप्शन थी बस। ये जस्ट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी बेटा एंडोथर्मिक ही होगा। मैं इसको मैं देखता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। सर एंडोथर्मिक तो कंफर्म है सर, सोल्यूशन ये मतलब स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस ये बता दें। सर ये एक्सेप्शन है बुक में है कि कुछ एंडोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो इसमें कैटेगराइज किया हुआ है। ओके मेरी बात सुनिए। इसमें फर्दर ये भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। इसमें यहाँ पर पूछा हुआ डिसोल्यूशन, तो बेसिकली ए और बी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। मैं इसको एक बार देखूंगा। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया पूछा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड। इट मींस यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड की बॉन्ड ब्रेकेज भी होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगी। ओवरऑल देखने के बाद हमें पता लगेगा। तो इसमें यहाँ पर एंडो एक्सो दोनों पॉसिबल है। तो बहरहाल इसको पेंडिंग कर दें, इंशाल्लाह इसको मैं कल आपके साथ शेयर करता हूँ कि एंडोथर्मिक है, एक्सो है, स्पॉन्टेनियस है, किसमें हम जाएंगे। क्योंकि यहाँ सर पर आपने ये कैसे बताया कि मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग भी हुई है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी? अमोनियम क्लोराइड है ना, डिसोल्यूशन इन वाटर है, पानी के अंदर इसको डिसोसिएट कर रहे हैं आप, तो वहां से जो पानी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो नेगेटिव हो सकती है और जो ब्रेकिंग हुई है वो पॉजिटिव हो सकती है। तो इसलिए ये ए और बी में भी जाता है। सिर्फ अल्फा ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए और उसके साथ साथ स्पॉन्टेनियस का टच भी है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पेंडिंग कर रहा हूँ। अदरवाइज वैसे अगर बुक के हिसाब से देखें तो अल्फा और चार्ली होना चाहिए। मैं इसको एक बार ऑब्जर्व करके फिर आपको बताऊंगा, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा आगे चल जाए। एक दो और एमसीक्यू सॉल्व कर लें, टाइम बच जाएगा हमारा। शाबाश। O2H2O प्लस X इलेक्ट्रॉन 4OH कितने होंगे बेटा? X इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? शाबाश। चार इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 होंगे। 4 and एंडोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू डेल्टा सर ये सोल्व करवा दें सर 46 वाला। बेटा 4OH है, OH पे कितना चार्ज है? नेगेटिव। कितने OH है? 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी साइड में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4 होने चाहिए। बस सिंपल है। ठीक है सर। एंडोथर्मिक सर रिएक्शन समझ नहीं आया कौन सा? सर 46 वाला समझ नहीं आया। ये देखो बच्चे, मैंने बोला एक साइड पर 4OH नेगेटिव है बच्चे, एक पे नेगेटिव 1 चार्ज है, 4 पे कितना होगा? -4। तो दूसरी साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो x की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। फिर चार्ज बैलेंस हो जाएगा ना। ओके। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज डिनोटेड बाय, शाबाश, अल्फा। अल्फा, ठीक है। व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। क्या यूज करते हैं कंबस्शन के लिए? बीटा। बोम कैलोरीमीटर, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए ग्लास कैलोरीमीटर, ठीक है, और कंबस्शन के लिए बोम कैलोरीमीटर। नेक्स्ट, for a given process the heat change at constant pressure and constant volume are related to each other. शाबाश, very common question है। आपकी बुक है बीटा QP greater than QV and the last one the amount of heat required to convert 1 mole of the solid directly into vapor state is called standard enthalpy या heat of sublimation कहते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 17 बता दें एक दफा से। आप सबकी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी थी। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह 50 MCQs को कवर अप किया। लास्ट सर 50 का आंसर क्या है? सर 30 का बता दें। ओ ठहरो बेटा, 50 का बेटा अल्फा, सर 32 का 32 का हो जाएगा सिस्टम बिकम्स मोर स्टेबल इफ इट लूजेस एनर्जी। चार्ली 17 पूछा। 17 in an electrolytic cell current flows from anode to cathode outside the cell। चार्ली ठीक है सर, अगर मतलब कोई और सेल भी हो फिर भी एनोड से कैथोड ही होगा या चेंज हो जाएगा? यहाँ पर ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जानी थी, उनमें भी यही होता। सर मतलब अगर 29 हो तो फिर भी यही रहेगा। 29 जी वैसे ही रहेगा। 27 29 HBr चार्ली बेटा -1 होता है इसमें सबसे कम। 29 के बाद कौन सा पूछा? सर 50 50 का अल्फा, 27 का भी अल्फा। सर 1 नहीं हो मोल सकता? दिया हुआ है ना सर, मोलर हीट स्पेसिफिक। बेटा देखो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में जा रहे हैं ना तो सब्लिमेशन होगा। और जी सर 11 क्वेश्चन नंबर 10 11 में बेटा डेल्टा ऑप्शन होगी
10 बेटा नन ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 30 सर। सर 10 को एक्सप्लेन कर दें। बेटा उसने देखो पूछा गैस के बारे में, कहता विच गैस विल बी इवॉल्व एट कैथोड, तो गैस तो कैथोड में तो कॉपर जाएगा, गैस तो नहीं है ना वो, तो फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा। सर अगर वो गैस नहीं लिखता फिर आंसर कॉपर हो सकता है। फिर कॉपर हो सकता है। सर ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 30 इन द रिएक्शन दिस एंड दिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। जी हमने इसको 4 ही ऑप्शन दिया था, मेटालिक आयरन इज रिड्यूस्ड टू Fe+3, ये गलत होगा। सर समझ नहीं है। बेटा आपने ये बताना इनकरेक्ट कौन सा है। लिखा हुआ है मेटालिक आयरन इज रिड्यूस्ड टू Fe+3, क्या रिड्यूस हुआ है? वो तो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये गलत है ना। ओके जी, अब इंशाल्लाह यहीं से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। सर 1 मिनट, जल्दी बोले। सर ये एक क्वेश्चन है सर, ये आप बताते जाएं। सर व्हेन 1 mole of gaseous hydrogen ions are dissolved in water to form infinitely dilute solution, amount of heat liberated will be 1072 समथिंग होगी। ये सर ये कैसे हुई है? ये तो आंसर यही है। कैसे होगी मतलब? सर मतलब ये वैल्यू बुक में तो नहीं है, सिर्फ पंजाब में तो मेरे ख्याल से नहीं है। है बेटा, सेकंड ईयर की बुक में देखें, चैप्टर नंबर आपके पास हाइड्रोजन एनर्जी है, चैप्टर नंबर 2 देखें, वहां पर टेबल दिया हुआ है, बाकियों को भी देखें, और वहां पर चार्ज टू साइज रेशियो की बेस पर डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, उनको भी देखिएगा। ठीक है, ओके। अब इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।